हेलो हेलो हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में। एंड प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, लेकिन लेक्चर में मैं बेसिकली यहाँ पे एस डी एल सी जो है, यानी कि कहाँ गई है एस डी एल सी, उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने एक्चुअली प्लेलिस्ट तो बनाई थी प्रैक्टिकल्स की, लेकिन वो बनी नहीं है। एक्सेस कर लो उसको, काम आएगी ऑब्वियसली। मैं मना कर दूँगा आपको, ये लेक्चर जब तक अपलोड हो रहा है मिल जाएगा, वो थोड़ा नेट इश्यूज़ था। सो हाँ, हम एस डी एल सी पढ़ने वाले थे। अब एस डी एल सी बेसिकली है क्या? एस डी एल सी होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे 12th में आके, जैसे कि ये मेरा जो प्रोजेक्ट था मेडिकल स्कूल का, मैं उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो व्हेन यू मेक आपका प्रोजेक्ट, तो फिर आपको उसके अंदर बताना पड़ता है पूरा किस वे में आपने बनाया, कोई भी प्रोसेस है। तो उसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो आपको कंपनीज़ में भी यूज़ किया जाता है। वो बेसिकली कोई भी आप कोड बना रहे हो, आप कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऐप, कोई भी चीज़ बना रहे हो, तो उसका एक लाइफ साइकिल होता है, उसका एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो लाइफ साइकिल आपको प्रोजेक्ट के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। साथ में इसका अगर बेसिक्स छोटा छोटा पार्ट, हमारे कोड इतने बड़े नहीं इसलिए एकदम डायरेक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, पर जो बेसिक लेवल पर हम इसको अगर फॉलो करते हैं तो कोड क्रिएशन कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। तो वही हम देखते हैं क्या होता है। तो ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को स्मॉलर और इजीली मैनेजेड पार्ट्स में बांट देते हैं। लाइक ऑब्वियसली हमारे टेक्स्ट बुक में अगर सारे चैप्टर साथ में दी हो बिना कुछ सेग्रीगेशन के, ऑब्वियसली हार्ड होगा। बट अगर उनको अलग अलग चैप्टर्स में बांट दो, उसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स में एक अच्छे सेग्रीगेट कर दिया, तो बहुत इजीली मैंने सेगमेंट्स बन जाते, उसको पढ़ना आसान रहता है। तो इसीलिए हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का यूज़ करते हैं, जाके हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको अलग अलग सेगमेंट से बनाए, जिससे सक्सेसफुल कंप्लीशन हर एक पार्ट का हम देख सकते हैं कि हाँ, ये वाला टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इसी तरह से, तो एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बेसिकली क्या क्या होता है? इनिशिएशन होता है, जो लाइक शुरू करना ऑब्वियसली। फिर यू प्लान स्टफ, फिर डिज़ाइन करते हो उसको। एंड डिज़ाइन इज लाइक बेसिकली स्ट्रक्चर सोचना कि हाँ ऐसा होगा। डेवलपमेंट, जिसमें आप कोड करते हो, अब कोड बन गया तो उसको टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने बाद ऑब्वियसली वो इंप्लीमेंट होगा। एंड अगर कोई भी चीज़ आउट हुई तो उसका मेंटेनेंस तो लगेगा ही। तो फिर मेंटेनेंस फेस आ जाता है। तो ऑब्वियसली अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से उनके अलग अलग प्लानिंग होते हैं, बस हमें इन एक जनरल व्यू पॉइंट पे जा रहे हैं। तो उसलिए ये प्रोसेस होता है इनिशिएशन, प्लानिंग, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। तो वो अब इनिशिएशन फेज देखते हैं। तो इनिशिएशन फेज ऑब्वियसली कब होगा? लाइक सपोज हम शार्क टैंक फेमस हो रहा है, हम सब जानते हैं। या फिर कोई भी चीज़ किसी को लगता है कुछ ज़रूरत है, लाइक कोड फ्रीक जो है, कोड फ्रीक तो मैंने अपनी मर्जी के लिए किया, बट सपोज एक स्पॉन्सर है जिसको काम ही उसका बिजनेस बनाना है। तो ऑब्वियसली क्या सोचेगा? वो देखेगा कि सोसाइटी में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ बिकेगी। अब बिकता क्या है? जिसकी ज़रूरत होती है, डिमांड होगी तभी सप्लाई क्रिएट किया जाएगा। तो वो नोटिस करता है कि इस चीज़ की नीड है, कौन सी चीज़ में अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस स्पॉन्सर उसको आइडेंटिफाई करता है एंड फिर उसको इनिशिएट करता है। तो इनिशिएशन फेज का बेसिकली एक पर्पज़ क्या है कि अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, उसको वैलिडेट करो, ताकि बिजनेस अकम्पलिशमेंट्स की जा सके। उसके अंदर एसम्पशंस करो, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो देखो। दूसरे उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स क्या है, उसको सेटिस्फाई कैसे करना है, तो उसका सॉल्यूशन बेसिकली हम ढूंढते हैं। तो लाइक आपको फिर ध्यान से रिक्वायर होगा कि केयरफुल ओवरसाइट लगेगी, ताकि आपका जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर स्ट्रेटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हो, उसके रिसोर्सेज को एकदम फुल एक्सटेंट पे, लाइक जितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हम बना सके उतना ज़्यादा कर सकें। तो उस वे के अंदर आपको अलग अलग चीज़ को सोचना पड़ता है, उसको ध्यान से काम करना पड़ता है। तो वो ये इनिशिएशन फेज शुरू तब होता है जब एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है हमको ऐड, इम्प्रूव या करेक्ट करने की कोई भी सिस्टम को जो आइडेंटिफाई की गई है। तो अब इसके आगे तो मैं इतना डिटेल में जाऊँगा नहीं। तो और यहाँ पे लोग ने एस डी एल सी का सॉफ्ट सिस्टम कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट फेज को ये लोगों ने थोड़ा बताया कि उसका पर्पज़ क्या है। तो ऑल्टरनेटिव्स जो उनके अप्रोप्रिएटनेस देखना, लाइक ऑब्वियसली अभी आपके पास मेरा चैनल है कोड पढ़ने के लिए, तुम्हारे पास किसी और का भी चैनल होगा जिससे आप जाके पढ़ सकते हो 11th-12th का कंप्यूटर साइंस। तो आपको ये देखना है ना कि कौन सा ऑल्टरनेटिव ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, किसकी फीजिबिलिटी ज़्यादा है। तो आप जज करोगे, तो वो डिटरमाइन करना होगा। फिर सिस्टम इंटरफेसेस को आइडेंटिफाई करना। तो ऐसे अलग अलग पॉइंट्स है, आप खुद पढ़ दो। बिकॉज है तो बेसिकली वही चीज़ कि हमको देखना है कोड किस तरह से चल रहा है। आई मीन प्रोबेबिलिटी क्या है इसका, कितना सक्सेसफुल होने की, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगा, वो सब कुछ जज करना। हम यहाँ पे लोग ने एस डी एल सी का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें वही आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, वो सॉरी, प्लानिंग पहले स्टार्ट होगा। प्लानिंग से आप एनालिसिस करोगे क्या क्या करना है, एनालिसिस हो गया आप डिज़ाइन बनाओगे, डिज़ाइन से आप इंप्लीमेंट करोगे, डेवलपमेंट फेज में आओगे, उससे इंप्लीमेंट करोगे और फिर उसका मेंटेनेंस होता रहेगा। अब कुछ नया कॉन्सेप्ट आया मेंटेन करने के लिए, तो आप वापस प्लान करोगे कि उसको कैसे बनाए, फिर उससे एनालिस करोगे, डिज़ाइन करोगे। तो यही एक प्रोसेस चलता रहता है, ये एक लाइफ साइकिल है जो घूमता रहता है इसी में। तो सबसे पहले प्लानिंग फेज। तो प्लानिंग फेज ऑब्वियसली पहला स्टेप है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, केयरफुली आपको प्लानिंग करना होगा कि आपको एक्टिविटीज़ को किस वे में कोऑर्डिनेट करना है, कौन बंदा कौन सा काम करेगा। फिर आपको प्रोजेक्ट के रिस्क है ना उसको मैनेज करना है कि हाँ, आपको लाइक प्रोजेक्ट प्लान बना रहे हो, उसकी डेप्थ तक आपको जाना है कि आपको लाइक
किस बंदे को कौन सा काम देना है, आपको कितने टाइम में कितना चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, कोई चीज़ कैसे लिखनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या प्रोजेक्ट प्लान रिफाइन कर देता है हमारे इन्फॉर्मेशन को जो हमारे इनिशिएशन फेज में मिली है, जिससे स्पेसिफिक एक्टिविटी और रिसोर्सेज का पता चले। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है उसकी जॉब का एक पार्ट होता है कि वो डिस्कशंस करे यूज़र के साथ, जो ऑडिट के सिक्योरिटी डिज़ाइन डेवलपमेंट वो सबके साथ उसका काम होता है कि हाँ मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरे को सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसको यूज़र से भी पूछना उसको क्या चाहिए, उसको डेवलपमेंट वाले को बताना, उसको सिक्योरिटी वाले को बताना कि मुझे इतनी सिक्योरिटी चाहिए, ये आ पाएंगे या नहीं आ पाएगी। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब के अंदर। अब इस फेज़ में क्या एक प्लान बनाया जाता है जो जो डॉक्यूमेंट कहता है किस अप्रोच को यूज़ किया जाएगा, किसी चीज़ को किस तरह से रीच किया जाएगा, हमारे प्रोजेक्ट एंड किस तरह से पहुंचना हमको, हमारी जर्नी क्या होगी। और उसमें एक डिस्कशन होता है अलग अलग मेथड्स का, टूल्स के, आपको कौन कौन सा लैंग्वेजेस यूज़ करनी है, कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, क्या हमारा स्केड्यूल है, क्या हमारी यूज़र इनपुट है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा वही टारगेट डेट्स, मैंने जैसे बोला प्रोजेक्ट का स्केड्यूल क्या है, कितना खर्चा होगा कोड बनाने के अंदर, और हर लोगों को क्या क्या काम दिया जाएगा, ये सब कुछ हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब में तो लाइक प्लानिंग फेज़ के अंदर आता है। फिर हमारा रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस फेज, तो ये बेस में क्या होगा हमारा लाइक डिटेल फंक्शनल यूज़र जो रिक्वायरमेंट होती है ना, अरे ये क्या हो गया, हाँ, यूज़र को जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है, हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स जो इनिशिएशन फेज में पता चलती है, सिस्टम कॉन्सेप्ट ये सारे पिछले तीनों फेज में हमको पता चलते हैं कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी उसकी हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स है। तो उन सबको डिफाइन किया जाता है इस फेज़ में, ताकि हम डिटेल सफिशिएंट मिले हमको किस वे में हमको कोड बनाना है। फिर उनको मेजरेबल होना चाहिए, टेस्टेबल भी होना चाहिए। लाइक इस फेज़ का बेसिक पर्पस क्या है कि अच्छे से डिफाइन और रिफाइन करो हमारी रिक्वायरमेंट्स को, जो जो हमारी ज़रूरतें हैं उन सबको पहले तो पहचानो, उसको डिफाइन करके चाहो, उसको डॉक्यूमेंट करके रख दो, कोई भी रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट अलग से फाइल बना दो, उसमें आपने लिख के रखा है हाँ मुझे ये चाहिए। फिर कंप्लीटली आपका बिजनेस प्रोसेस है उसको री इंजीनियर किया जाता है कि कौन कौन से फंक्शन सपोर्ट होने वाले हैं। फिर डिटेल डेटा और प्रोसेस मॉडल्स को भी डेवलप किया जाता है कि कौन सा सिस्टम इनपुट क्या है, क्या आउटपुट हो रहा है, बीच में प्रोसेस क्या चल रहा है। फिर टेस्ट और इवेल्यूएशन रिक्वायरमेंट्स को भी डेवलप किया जाता है इसके अंदर। तो वो इसके आगे हमारा डिज़ाइन फेज़। अब डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन एक स्ट्रक्चर होता है। तो डिज़ाइन फेज़ क्या करता है, इन्वॉल्व करता है किसी भी इन्फॉर्मेशनल फंक्शनल नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स को कन्वर्ट करना। मतलब इनिशिएशन फेज़ और प्लानिंग फेज़ में हम का दिमाग में आता है कि हाँ मुझे ये डिज़ाइन चाहिए, मुझे यूज़र इंटरफेस ऐसा चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे कोड के अंदर ये चीज़ें हो। तो उन सब के लिए एक डिज़ाइन होता है। अब डिज़ाइन के ना दो बेसिक अप्रोचेज होते हैं। पहला होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन यानी ऑब्वियसली टॉप से हम डाउन जाएंगे, तो जो जो मेजर प्रोग्राम कंपोनेंट्स है ना अलग अलग पास, उनके लिंक बना दो, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड के लिंक बना दो, उसके बाद सबको ऐसा माइनर लिंक स्मॉलर सब सिस्टम्स को कनेक्ट करो। दूसरा है बॉटम अप अप्रोच, यानी कि पहले फ्रंट एंड अलग से बना दो, बैक एंड अलग से बना दो, फिर उन दोनों को जोड़ो। तो वो ऐसा लाइक कोडर्स के बीच में जो प्लानिंग फेज के अंदर डिसाइड हो जाता है कि उनको कौन से वे में जाना है। तो वही आपका डिज़ाइन फेज़ है, उसके अंदर आप पूरी डिज़ाइन बनाते हो कि हमारा लाइक कैसा कोड दिखना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, उसका मेन स्ट्रक्चर, उसका मेन स्केलेटन कैसे होगा। लाइक हम घर की ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो वो घर के लाइक कैसा दिखना चाहिए घर। फिर हम जब घर को उसको अंदर जब कंस्ट्रक्चर्स वो घर में वो ईंट वो सब लगा के घर बनाते हैं, वो डेवलप हो रहा है, वो घर का कोड लिखा जा रहा है, बड़ा हो रहा है। पर ब्लूप्रिंट जो था उसमें हमने पूरा आर्किटेक्चर बना, हमने पूरा घर डिज़ाइन किया इसमें। तो वही उसके अंदर आपको अलग अलग रिस्क पता चल जाएंगे, डिज़ाइन फीचर्स दूसरे अलग पता चलेंगे, सिक्योरिटी रिस्क क्या उसका असेसमेंट आपको मिलेगा, कन्वर्जन टाइम मिलेगा, जिससे अलग अलग डेटाज आपको माइग्रेट करना हो तो फिर काम आएगा। ऑपरेटिंग एनवायरमेंट मतलब अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ लो, बेसिक हमको समझ आएगा डिज़ाइन यानी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर आता है हमारा कौन सा अगला फेज़ था, डेवलपमेंट फेज़। डेवलपमेंट फेज़ ऑब्वियसली हम डेवलप कर रहे हैं, यानी कि हम जाके कोड कर रहे हैं, हमारे डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस थे उसको हम प्रोग्राम्स बना रहे हैं। तो इसी के अंदर इफेक्टिव डेवलप स्टैंडर्ड्स अलग होती है, जिसके अंदर हमको लाइक ऑब्वियसली हमको डेवलपमेंट स्टैंडर्ड को अच्छे से हमको एक अच्छा लेवल का कोड, ऐसा नहीं कि कुछ भी कोड बना दिया, वी नीड टू मेक अ गुड कोड। तो उसके अंदर अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, जैसे प्रोग्रामर्स और दूसरे प्रोजेक्ट पास हो, उनके बीच में एक बात होनी चाहिए, लाइक फ्रंट एंड और बैक एंड वाले के बीच में कन्वर्सेशन होना चाहिए कि हाँ हमको डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन ऐसे चाहिए प्रोग्रामिंग शुरू होने से पहले। बिकॉज सपोज आप आधा रास्ते चले गए और फिर आपको पता चलता है देयर आर प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिफोर प्रोग्रामिंग बिगिंस हमारे बीच में डिस्कशंस होने चाहिए। और ये तो लाइक कंपनीज में आप तो भी इंडिविजुअल लेवल पे कोड करोगे इसलिए इतना कुछ नहीं है। हाँ, प्रोजेक्ट्स दो तीन लोगों के मिलके बनाना है, इसलिए वहाँ पे आपको डिस्कशंस की जरूरत, सब अलग अलग अगर पार्ट्स बना रहे हो तो। अब यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ, उनको डेवलप किया जाता है, उनके अलग अलग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसके अंदर लाइन बाय लाइन स्क्रिप्टिंग की जाती है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं समझने की, वो जब आप 12th खत्म होगा उसके बाद
कंप्यूटर साइंस अगर लेते हो ना तो उसमें आपको समझ आ जाएगा। अब डेवलपमेंट फेज़ है वो क्या क्या लेता है, तो उसमें क्या क्या कंसिडर होते हैं। सबसे पहले आपके रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन को सिस्टम कंपोनेंट बनाया जाएगा। फिर आपका इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो उसकी यूजेबिलिटी को टेस्ट करेंगे, और इंटीग्रेशन और पूरा आईटी सिस्टम को टेस्ट करने का प्रेपरेशन होगा। फिर आता है ऑब्वियसली इंटीग्रेशन और टेस्ट फेज़। आपने सब चीज़ें जोड़ी और आप उनको टेस्ट करोगे, तो उसमें अलग अलग लेवल्स ऑफ टेस्टिंग होगी, जिसमें ये लोग ने टेस्टिंग के लेवल्स बताए। सबसे पहले डेवलपमेंट फैसिलिटी जो है कॉन्ट्रैक्टर की, और कुछ एंड यूज़र्स टेस्ट करेंगे। उसको एक डिप्लॉयड सिस्टम के बाद में एंड यूज़र्स के द्वारा टेस्ट किया जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल के साथ भी, जो मतलब एंड यूज़र्स और कॉन्ट्रैक्ट पर्सन मिलकर उसको टेस्ट करेंगे। और फिर एंड यूज़र्स के द्वारा ऑपरेशनल टेस्टिंग होगी, जिसमें सारे फंक्शंस किए जाएगा और वो एंड यूज़र ही कर रहा है। और फिर रिक्वायरमेंट्स को उस टेस्टिंग की मदद से ट्रेस किया जाएगा। फिर एक फाइनल इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन और वैलिडेशन बनाया जाएगा, और फिर डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करते हैं सिस्टम को एक्सेप्ट करने से पहले। तो हो गया। फिर हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़, यानी कि ऑब्वियसली हमारा टेस्ट हो चुका है, यूज़र ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसमें हमारा जो है इंटेंडेड बिजनेस फंक्शंस कोड हमारा आउट हो जाता है। जो हमने पूरा प्रोग्राम बनाया उसको बेच के सेल किया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, यूज़र नोटिफिकेशन, यूज़र ट्रेनिंग, फिर हार्डवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, प्रोडक्शन कंप्यूटर्स, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। और जब तक हमारा मैं किसी को बेच रहा हूँ अगर मेरा प्रोग्राम, तो जब तक उसके सिस्टम में मेरा कोड प्रोग्राम जो ऑपरेट नहीं कर रहा, तब तक वो फेज़ इम्प्लीमेंटेशन फेज़ कंटिन्यू करता है, कि जब तक इम्प्लीमेंट ख़त्म नहीं हो रहा। अब कोड हमारा बन गया, ऑब्वियसली मेंटेनेंस आएगा ना, तो अगला फेज़ हमारा ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस फेज़। तो जब तक कोड रहेगा, जब तक दुनिया आगे बढ़ेगी, हमको नई चीज़ें चाहिए, चेंज ज़रूरी है। तो जैसे चेंज आता जाएगा हमको एडेप्टेशंस करना पड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस की नई नीड्स होगी तो मॉडिफिकेशंस लाने होंगे। तो इसके लिए वापस हमारा ऑब्वियसली कोड जाएगा प्लानिंग फेज़ में, प्लानिंग के बाद एनालिसिस, उसका डिज़ाइन, उसके बाद डेवलपमेंट, वापस इम्प्लीमेंटेशन, वापस कुछ नई चीज़ आएगी मेंटेनेंस फेज़। तो वही सेम चीज़ें रिपीट होती रहेगी। तो ये फेज़ का काम क्या था, ऑपरेट करना, मेनटेन करना और सिस्टम को एनहांस करना। तो वही हमारे यहाँ पे SDLC ख़त्म होता है। इसके बाद तो मेरा अलग कोड आ जाता है। सो यही था हमारा SDLC का लेक्चर, मैंने आपको SDLC एक्सप्लेन करी। अब हम इतना डिटेल में तो नहीं, आगे जो हम प्रैक्टिकल्स करेंगे उसमें इतना डिटेल में हम पूरे ही प्लानिंग नहीं करेंगे, बिकॉज वी डोंट नीड टू डिस्कस विद अदर्स। हम लोग खुद से करेंगे। जैसे अगला जो हमारा होने वाला इनपुट 3 नंबर्स वाला, उसमें हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आप पहले से अज्यूम करेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए। वो जो बेसिक थॉट प्रोसेस है ना, वो आपको सिखाऊंगे कोड लिखने से पहले किस वे में आपको सोचना है, बिकॉज दैट्स अ नेसेसिटी। सो मिलते हैं आपको उसी वाले प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए बाय।